नमस्कार दोस्तों। टारगेट विद मृत्युंजय में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इतिहास क्या है, इतिहास क्या है, इतिहास की परिभाषा क्या है, इतिहास का महत्व क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल है। और यहाँ पे हम लोग ये भी देखेंगे कि इतिहास को लेके जो इतिहासकार हैं या दार्शनिक हैं, उन्होंने इस इतिहास को लेके क्या क्या स्टेटमेंट दिए हैं। क्योंकि यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम और यूपीएससी में भी आजकल सीधे सीधे जो इतिहासकार हैं उन्होंने इतिहास को लेके क्या स्टेटमेंट दिया है वो सीधे सीधे पूछा जाता है। दोस्तों, पहले हम लोग चलते हैं इतिहास शब्द पे। तो इतिहास को देखा जाए तो इतिहास एक ग्रीक शब्द है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि बहुत लोग क्या लगा देते हैं लेटिन। तो ये क्या है, ग्रीक शब्द। और इतिहास के पिता कौन है? फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। ये यूनानी थे, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये अक्सर किताबों में नहीं मिलता है, लोगों को पता भी नहीं होता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री तो हेरोडोटस है, लेकिन फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री कौन है? तो फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री दोस्तों कौन है? वेद व्यास। तो यहाँ पे हिस्ट्री ग्रीक यूनानी भाषा का शब्द हो गया। यहाँ पे फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस हो गया, फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री वेद व्यास हो गया। इस शब्द का पहली जो हिस्ट्री ये जो शब्द है, इस शब्द का पहली बार प्रयोग जो हेरोडोटस ने किया था, इसी को हरिदत्त भी कहते हैं। इसने अपनी किताब हिस्टोरिका में किया था। तो आप लोग इसमें याद रखें कि हिस्ट्री जो है ग्रीक शब्द है, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस है और फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री वेद व्यास हैं। हिस्ट्री ग्रीक शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग हेरोडोटस ने किया। कहाँ किया? अपनी किताब हिस्टोरिका में किया है। अब इतिहास के बारे में जानने से पहले दोस्तों थोड़ा हम इंडिया के बारे में जान लेते हैं। इंडिया क्या है? नाउन। और इंडियन क्या है? एडजेक्टिव। तो इंडिया जो शब्द है वो सिंडन या इंडन से निकला है। ये भी एक ग्रीक शब्द है। इसका प्रयोग जो ग्रीक व्यापारी आए थे इंडिया में व्यापार करने, उन्होंने ही इसका नाम दिया था। तो जो इंडिया है यह सिंडन या इंडन से निकला है। और इसका अर्थ होता है कॉटन, क्लॉटन। इसका हिंदी में अर्थ होता है सूती कपड़ा। अर्थात सूती कपड़ा पहनने वाले लोगों का देश क्या है? इंडिया। और जहाँ दुनिया का पहला देश जिसने कपास की खेती भी की वो भी भारत था है। क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि उसमें कपास के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। अब आगे एक कपास के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि कपास, इसे सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है। और कपास की खेती सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में की गई। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत ने यूरोप के किस देश के साथ पहली बार अपने व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? ग्रीक। ग्रीक यूनान, ये आपको याद रखना है। और अभी आप लोगों ने पढ़ा कि फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस हैं। थोड़ा हेरोडोटस के बारे में ही जान लेते हैं कि हेरोडोटस बेसिकली यूनानी था, लेकिन ये ईरान में रहता था। ईरान में कहाँ रहता था? अखामनी वंश के पास। तो इसे भारत को कभी देखा भी नहीं। तो फिर इसने हिस्टोरिका में भारत के बारे में कैसे लिखा? ये स्काई लेक्स एक था, स्काई लेक्स के अकॉर्डिंग, स्काई लेक्स से इसकी बात हुई थी, स्काई लेक्स ने इसे जो बताया वो इसने हिस्टोरिका में लिखा। दोस्तों, अब हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। तो हिस्ट्री, अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री किससे लिया गया है? ग्रीक शब्द हिस्टोरिका हम लोग चर्चा कर चुके हैं। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो सर्वप्रथम इतिहास शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सर्वप्रथम इतिहास शब्द का उल्लेख कहाँ है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में इतिहास का पहला उल्लेख किया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किस वेद का उपवेद इतिहास है? किस वेद का उपवेद इतिहास है? तो अथर्ववेद। दोस्तों, ये रेयर से रेयर क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ध्यान से इन्हें नोट कीजिएगा, याद रखिएगा। अगला है, इतिहास अनिवार्य रूप से एक ऐसी विद्या है जो अतीत और लोगों के अनुभवों का अनुसंधान करती है। ये इतिहास का एक तरीके का महत्व भी कह सकते हैं। फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि इतिहास क्यों पढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोगों ने जान लिया इतिहास क्या है, फादर ऑफ हिस्ट्री इंडियन, मतलब हिस्ट्री के फादर कौन है? वेद व्यास। इतिहास क्यों है? तो कुछ इसमें जो इतिहासकार हैं या हमारे दार्शनिक हैं, उन्होंने इतिहास को लेके कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पुटअप होता है। तो जिस तरह तीर को दूर तक पहुंचाने के लिए धनुष को डोर को कान के पास पीछे तक खींचना अनिवार्य है, इसी प्रकार यदि आप अपने वर्तमान और भविष्य को समझना चाहते हैं तो इतिहास अतीत का अध्ययन अनिवार्य है। यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं जिस तरीके से धनुष के तीर को दूर तक भेजने के लिए धनुष को कान के पास तक पीछे तक खींचते हैं, इसी प्रकार अगर हम लोग अपना वर्तमान और भविष्य को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो हमें इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। इसी को रिलेटेड ये चाणक्य का, कौटिल्य का बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। चाणक्य ने कहा है कि इतिहास को इसी महत्ता को देखते हुए चाणक्य ने कहा था
कि राजा को प्रतिदिन कुछ समय इतिहास श्रवण में लगाना चाहिए। कौटिल्य ने कहा, एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि राजा को प्रतिदिन कुछ समय इतिहास श्रवण में लगाना चाहिए। निम्नलिखित वक्तव्य किसने दिया है? उसमें दिया होगा EH कार, ब्यूरी, बेकन, कौटिल्य। तो यहाँ पे आंसर क्या है? कौटिल्य। अगला स्टेटमेंट है, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है। EH कार। ये एग्जाम में दोस्तों बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए एक इतिहास को लेकर किसने क्या स्टेटमेंट दिए हैं आप याद रखिएगा। अगला स्टेटमेंट है, इतिहास विज्ञान है, न कम न ज़्यादा। ये ब्यूरी ने कहा, ये भी याद रखिएगा। किसके अनुसार इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है? बेकन ने कहा है। इतिहास को विज्ञानों की रानी किसने कहा है? बर्नी ने। तो ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। दोस्तों अगला स्टेटमेंट है, इतिहास एक चिकित्सालय है जहाँ व्यक्ति अपने दुखों को दवा पाता है और उदासी का इलाज कराता है। किसने कहा है? अबुल फजल। अबुल फजल किसके दरबार में रहते थे? अकबर के। अगला स्टेटमेंट है, इतिहास की महत्ता को देखते हुए किसने कहा था कि हम एक ऐसे युग की दहलीज पर खड़े हैं जिसमें दुनिया के लिए इतिहास उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि 1600-1900 के बीच प्राकृतिक विज्ञान था। ये भी स्टेटमेंट एग्जाम में पूछा गया था, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें ये कार या ब्यूरी वगैरह ऑप्शन को टिक कर देते हैं। ये PGD के एंट्रेंस एग्जाम में भी दोस्तों काफ़ी पूछा जाता है। इसका आंसर है कालिंगवुड। फिर अगला स्टेटमेंट है, मध्यकाल के किस शासक ने इतिहास लेखन पे ही पाबंदी लगा दी? औरंगजेब। अगला दोस्तों, इतिहास की महत्ता को इसी हिसाब से समझ सकते हैं कि इतिहास को तलवार बंदूक से भी अधिक कारगर हथियार माना जाता है। क्यों? क्योंकि किसी देश की मानसिकता बदल देने से इतिहास की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यही कारण है कि प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हर शासक अपने अनुकूल इतिहास लिखवाने की कोशिश करता है। ये इतिहास जिन्होंने अच्छे हम लोगों ने पढ़ा होगा तो देखा होगा। अब आप इसका एग्जाम्पल पाकिस्तान में को ही ले सकते हैं। पाकिस्तान में सिलेबस में सिंधु घाटी सभ्यता नहीं पढ़ाई जाती है। वहाँ से जहाँ इस्लाम का उदय हुआ, वहाँ के इतिहास की किताबों में वहीं से इतिहास शुरू होता है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी भी देश की अगर मानसिकता बदलनी है तो आप उसके इतिहास के सिलेबस वगैरह को बदल देना चाहिए। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।